हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी शर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, ये उन सभी पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने अपने बच्चों को जुडिशियरी फील्ड में भेजना चाहते हैं, भारत में जज बनाना चाहते हैं। और उन सारे बच्चों, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है जिन्होंने अपना एम लगाया हुआ है, साधा हुआ है कि हमें आगे चलकर जज बनना है या इंडियन जुडिशियरी में जाना है। तो ये वीडियो आपको इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देगा कि हमारे भारत में जज बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं जरूरी हैं, जज की कितनी कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्या है, कितनी इसमें ड्यूरेशन है, कौन सा आपको पेपर क्लियर करना पड़ता है और आपकी जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। उससे पहले आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करिएगा ताकि जब भी ऐसी कोई पोस्ट मैं डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आज का विषय। देखिए, सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट को अगर इस फील्ड में जाना है तो अच्छा ये रहेगा कि वो अपने स्कूल टाइम से ही इस चीज़ को अपने माइंड में लेकर चले। जब वो 10th 11th 12th कर रहा है उसी दौरान ये डिसाइड कर लेगा तो उसको बहुत फ़ायदे इसके मिलेंगे। हालांकि इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 10+2 में साइंस हो, आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, आपके पास कुछ भी सब्जेक्ट्स होते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। अब आपको इसके लिए करना क्या है, 10+2 के बाद आपको लॉ की एक डिग्री चाहिए होगी, यानी आपको LLB करना पड़ेगा। अब LLB करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप 3 ईयर का डिग्री कोर्स कर सकते हैं या फिर आप 5 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स कर सकते हैं। दोनों ही कोर्स करने के बाद जब आप जुडिशरी का पेपर देने बैठते हैं तो वहाँ आपसे ये नहीं पूछा जाता आपके मार्क्स कितने हैं। एक्चुअल में वहाँ पे सिर्फ इस चीज़ के मायने होते हैं कि जिस भी कॉलेज से आपने LLB किया है वो BCI अप्रूव्ड है या नहीं, और आपकी नॉलेज मैटर करती है, क्योंकि स्टेट जुडिशरी का पेपर आप तभी निकाल पाएंगे जबकि आपको अच्छी नॉलेज होगी। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि LLB करने के दौरान, यानी कि जो आपका 3 साल या 5 साल का LLB का कोर्स होता है, उसके दौरान ही आप अपने जुडिशरी के एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने हाथ से नोट्स बनाइए। हर नोट्स में आप सेक्शन मेंशन कीजिए और सेक्शन के सामने उसकी पनिशमेंट भी मेंशन कीजिए और रेगुलर आप उनको पढ़िए। क्योंकि एक्चुअली इसमें होता है कि कई सारे बच्चे सोचते हैं कि जब हमारा LLB कंप्लीट हो जाएगा, यानी 3 या 5 साल के बाद जब हमारे पास डिग्री आ जाएगी, उसके बाद हम जुडिशरी की तैयारी करेंगे, तो ये सही स्ट्रेटेजी नहीं है, क्योंकि तब आप वो कमांड नहीं ला पाओगे। अगर आप स्टार्टिंग से ही उस पर मेहनत करते हो, साइड बाय साइड LLB के साथ साथ आप उसके लिए प्रिपेयर करते हो, तो 3 या 5 साल के दौरान आपका बैकग्राउंड उस पेपर के लिए बहुत स्ट्रांग बन जाता है। दोस्तों, जो जुडिशरी का पेपर होता है वो हर स्टेट समय समय पर निकालता रहता है। हिमाचल, उत्तराखंड और जो भी स्टेट आपके हैं, दिल्ली, हर स्टेट में अलग अलग जुडिशरी का पेपर निकलता रहता है जो आपको देना होता है। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं कि जजेज कितने टाइप के यहाँ पर होते हैं और उनके लिए आपकी क्वालिफिकेशंस अलग अलग क्या होती हैं। सबसे पहले जो हमारा आता है वो होता है सिविल जज या मजिस्ट्रेट। ये एक्चुअली सबसे लोअर पोस्ट होती है जजेज में। इसके बाद सेकंड आता है सेशन या डिस्ट्रिक्ट जज। थर्ड आता है जजेज ऑफ हाई कोर्ट एंड फोर्थ आता है जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं सिविल जज या मजिस्ट्रेट की, जहाँ से जुडिशरी की शुरुआत होती है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आप भारत के नागरिक हों, 10+2 के बाद आपके पास एक लॉ की डिग्री हो, चाहे 3 साल वाली चाहे 5 साल वाली, और इसके साथ साथ आपने जुडिशरी का पेपर क्लियर किया हो। जो आपकी एज है वो 21 से 35 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। तो ये कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं आपकी सिविल और मजिस्ट्रेट के लिए। इसके बाद दोस्तों, जो सेकंड कैटेगरी आती है वो होती है आपकी सेशन डिस्ट्रिक्ट जज। अब इसके लिए आपके पास क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आपने जुडिशरी का पेपर क्लियर किया हुआ हो और आपने मिनिमम 7 साल एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस की हुई हो, और जो आपकी एज है वो 35 से 45 ईयर्स के बीच हो। ये स्टेट टू स्टेट वेरी भी कर सकता है। इसके बाद दोस्तों आते हैं जजेज ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए ये समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर वही कंडीशन कि भारत का नागरिक वो व्यक्ति होना चाहिए जो हाई कोर्ट के जज के लिए अप्लाई करता है। दूसरा, उसने कम से कम
10 साल तक इंडिया में किसी जुडिशियल ऑफिस में कोई पोस्ट होल्ड की हुई हो, या 10 साल तक उसने किसी हाई कोर्ट ऑफ इंडिया में, किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल प्रैक्टिस की हो एज एन एडवोकेट। इसके साथ साथ उसकी जो एज है वो 62 ईयर्स होती है दोस्तों। 62 ईयर्स के बाद जो हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट जज है तो वो प्रमोट होकर हाई कोर्ट जज भी बन सकता है। वो एक जो है डिपार्टमेंटल प्रोसीजर होती है। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए किसी व्यक्ति के पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए जो है आपके पास जो योग्यता है वो ये होनी चाहिए कि कम से कम 10 साल आपने हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस की हो, 5 साल तक व्यक्ति हाई कोर्ट का जज रहा हो, और कोई डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो। अब दोस्तों यहाँ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट से मतलब क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी पर्टिकुलर विषय का विशेषज्ञ हो, यानी किसी लॉ पर उसे इतनी ज़्यादा नॉलेज हो कि वो उसके किसी भी पॉइंट को पकड़ के उसकी बहुत विस्तृत व्याख्या कर सकता हो। ये भी इसके लिए एक योग्यता है। और दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट की एज है वो मैक्सिमम में 65 है, और मिनिमम के बारे में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया हुआ है। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी है जजेस की, जो हमारी 4 कैटेगरीज होती हैं, उन चारों कैटेगरीज के लिए क्या क्या योग्यता है, और जो इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ यही है कि आपने 10+2 के बाद एक लॉ की डिग्री किसी BCI अप्रूव्ड कॉलेज से ली हो, और एक स्टेट जुडिशरी का जो एग्जाम होता है वो आपने क्लियर किया हुआ हो। तो इस तरह से आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए जज बन सकते हैं। और जज जब आप बन जाते हैं, आप किसी भी लेवल के जज होंगे, तो जो एक डिपार्टमेंटल प्रोसीजर है उससे आप धीरे धीरे प्रमोट होकर के किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। बाकी आपके काम पर भी डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी प्रमोट होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए, ताकि जो लॉ स्टूडेंट्स हैं या जो बच्चे लॉ करना चाह रहे हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिले और वो इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।